ओ ॐ सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। अब हमारा सांख्य दर्शन का 5वां अध्याय का पाठ आगे चलता है या हम आगे चलाएंगे। आज हम सूत्र 7 पढ़ेंगे। इसके पहले हमने पढ़ा था, एक बार मैं बता दूं भूमिका के रूप में, कि जैसे ईश्वर कर्म करने पर ही फल देता है, ये बात आई थी। तो पूर्व पक्ष ने कहा था नहीं नहीं, बिना कर्म किए भी फल देना चाहिए, नहीं तो क्या ईश्वर है वो तो फिर कंजूस सेठ समान हो जाएगा, ऐसा प्रश्न आया था। तो फिर उत्तर दिया गया सिद्धांत से कि नहीं, ईश्वर बिना कर्म के फल नहीं देता है। वो माता पिता या जो बाकी लोग होते हैं वो इसलिए फल देते हैं कि उनमें राग होता है। जहाँ राग होता है वहाँ बिना कर्म किए भी फल दिया जाता है या उनका पालन पोषण किया जाता है। जैसे बच्चों का पालन पोषण माता पिता करते हैं। तो ईश्वर में राग नहीं है, किसी में भी, किसी प्रकार का भी हमारे प्रति उसका राग है ही नहीं। तो बिना कर्म के फल देने में राग ही कारण बनता है। तो राग तो उसमें है ही नहीं, इसलिए वो बिना कर्म के फल नहीं देता है। अब आगे आ रहा है, अगर ईश्वर में राग मानेंगे तो नित्य मुक्त नहीं हो पाएगा। ये सूत्र 7 में भी चर्चा होगी। तो मैं सूत्र बोलता हूं, तद योगे अपि न नित्य मुक्त। आप भी बोल सकते हैं, तद योगे अपि न नित्य मुक्त। इसका अर्थ है, ईश्वर में राग का संबंध मानने पर वह नित्य मुक्त नहीं हो पाएगा। ये सूत्रार्थ हो गया कि ईश्वर में अगर राग का संबंध मानेंगे तो वह नित्य मुक्त नहीं हो पाएगा। तो ये बता दिया गया सूत्र में। तो देखिए, यहाँ कहा कि ईश्वर का राग के साथ कोई संबंध है ही नहीं, वो संभव भी नहीं है। और अगर कोई ऐसा मानेगा कि ईश्वर में भी राग हो, राग की संभावना करे, तो वो नित्य मुक्त नहीं हो पाएगा, फिर वो बंधन में आ जाएगा। क्योंकि जो राग है वो बंधन का कारण है। लेकिन ईश्वर तो कहा है, सतु सदैव मुक्त, वो सदा मुक्त रहता है, नित्य मुक्त कहा है, हमेशा मुक्त ही रहता है। तो इसलिए उसमें ये राग का या द्वेष का या किसी भी अविद्या का उसमें कोई असर होता ही नहीं है, संबंध होता ही नहीं है। तो कोई कहे कि ईश्वर में राग का संबंध हो जाए तो कहना ठीक नहीं है। ईश्वर राग से सर्वथा रहित है, इसलिए वो नित्य है और मुक्त भी है। ये सूत्र 7 में बता दिया गया है। ओम शांति ओम श्रम।